नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। मंडलायुक्त संगीता सिंह ने डाइट कस्तूरबा गांधी विद्यालय और नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा व्यवस्था को बेहतर पाया गया। उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत कर पढ़ाई की गुणवत्ता और बच्चों के IQ लेवल की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने जनपद की लगातार बेहतर रैंक बनाए रखने के लिए DM प्रेम रंजन सिंह और SSP श्याम नारायण सिंह की सराहना की। निरीक्षण में DM, SSP सहित सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के कामकाज की समीक्षा कर आवश्यक सुझाव भी दिए। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। मैम, आपके द्वारा आज निरीक्षण किया गया है, डाइट का किया गया, कस्तूरबा विद्यालय और नवोदय विद्यालय का, तो किस तरीके की क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली है, क्या डायरेक्शन आपकी तरफ से दिए गए? देखिए, शासन का ये लगातार प्रयास है कि जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता में लगातार सुधार हो, बच्चे जिस तरह से रह रहे हैं उसमें लगातार सुधार हो। उसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने यहाँ डाइट का और कस्तूरबा गांधी विद्यालय का और अब नवोदय विद्यालय का चल रहा है, उसका इंस्पेक्शन किया, बच्चों से इंटरेक्ट किया, उनसे जानकारी ली, तो कुल मिला के व्यवस्थाएं अच्छी मिली। जो थोड़ा बहुत प्रयास और हो सकता था उसके लिए उनको निर्देशित कर दिया गया है। कुल मिला के अच्छा है। बच्चों का जो IQ है, जो उनका एजुकेशन के प्रति जो झुकाव है, जो उनकी लर्निंग है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। स्पेशली नवोदय में यहाँ पर जहाँ पे कि 12th तक के बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा उनका दिमाग चल रहा है। इवन इससे पहले जहाँ हम लोग कस्तूरबा में गए थे वहाँ पे भी बच्चे। डाक बघेलिया OPD के बाहर रास्ते में खड़ी बाइक हटावाने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड और एक मरीज में विवाद हो गया। मरीज दवा लेने OPD आया था और अपनी बाइक रास्ते में खड़ी कर दी। गार्ड ने जाम लगने का हवाला देकर बाइक हटाने को कहा। गुस्साए मरीज ने गार्ड पर हमला कर दिया और उसे इतनी मारपीट की कि गार्ड के बाजू में चोट आ गई। इसके बाद मरीज अपनी बाइक छोड़कर मौके से भाग गया। घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी गार्डों में घटना को लेकर आक्रोश देखा गया और उन्होंने इस तरह की हिंसा पर नाराजगी जताई। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के बैनर तले कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रक्रिया में ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में जिला मुख्यालय पर विरोध मार्च निकाला। मार्च के दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपते हुए अपनी मांगे रखी। कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह लेखपाल को डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है, उसी तरह कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों को भी इस कार्य से राहत दी जाए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से दूर किया जा रहा है और उनका अधिकार हनन हो रहा है, इसलिए यह विरोध मार्च किया गया। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज क्या मांगे हैं, किन मांग को लेकर के आप जो है ज्ञापन देने आए? मैं राज्य कर्मचारी श्रम परिषद जिला अध्यक्ष कानपुर देहात का अध्यक्ष होने के नाते मैंने अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की जो एक मांग है, डिजिटल क्रॉप सर्वे से हमें मुक्त किया जाए और मुख्य सचिव के आदेशानुसार प्राइवेट सर्वेयर डिप्टी डायरेक्टर महोदय, जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में चयन करें, जिनके मानदेय का भुगतान कृषि विभाग के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ही इसके नोडल अफसर हैं और राज्य कर्मचारी श्रम परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ से लेकर पूरे प्रदेश में आज राज्य कर्मचारी श्रम परिषद इनके अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के साथ में है और इनको अपना पूर्ण समर्थन देता है मांग करने के लिए। यदि ये मांग 27 तारीख तक किसी भी स्तर से इसका निपटारा नहीं किया जाता है तो 28 तारीख को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों से हमारा कृषि विभाग का कर्मचारी, चाहे वो ATM हो, चाहे वो BTM हो, चाहे प्राविधिक सहायक ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C हो या अलिपिक संवर्ग के लोग हैं, ये सारे लोग 28 तारीख में कृषि न्यायालय से पहुँच करके और वहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा निर्णय होगा कि हम लोग काम करना बंद कर देंगे, चाहे वो PMS का काम हो या कृषि विभाग की अन्य योजनाएं हो। इसका निर्णय 28 तारीख में कृषि निदेशालय में होने वाले धरना प्रदर्शन में होगा। आज क्या वजह रही जो आप लोग DM ऑफिस आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मैं राजनारायण यादव, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ जिला अध्यक्ष कानपुर देहात। डिजिटल क्रॉप सर्वे जो मुख्य रूप से लेखपाल का या राजस्व विभाग का कार्य रहा है, उसमें हम लोगों को शुरुआत में सहयोगी के रूप में लगाया गया था और शासन की जो शासनादेश नया आया है जिसमें लेखपालों को कार्य मुक्त कर दिया गया है और हम लोगों को उसमें मुख्य रूप से जोड़ दिया गया है। सहयोग के रूप में हमारे पंचायत सहायक, रोजगार सेवक लगा दिए गए हैं। जब हमारे पास कोई खसरा खतौनी कोई है नहीं
जो मुख्य काम लेखपालों का काम है वो कृषि विभाग को दे दिया गया। हम लोग चाहते हैं कि लेखपाल को या तो हमारे यहाँ मुख्य रूप में कार्य के रूप में लगाया जाए, हम लोग उनके सहयोगी रूप में जैसे पहले लगाए गए थे इस तरह लगाए जाए तो हम लोग साथ देंगे, वरना हमें भी इस कार्य से कार्य मुक्त रखा जाए डिजिटल क्राफ्ट सर्वे से। पंचायत और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति तय करने में लगे हैं। इसी कड़ी में जनसत्ता दल के नेता और विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह बहराइच पहुंचे और पार्टी की समीक्षा बैठक की। बैठक नलकूप कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं से मिल रही है और पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ा जाएगा। अक्षय प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें समय पर यूरिया और खाद नहीं मिल पा रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। आज हमारा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है और कि आने वाली 27 की तैयारी और पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। संगठन को हम लोग उत्साहवर्धन करने आए हैं कि आप अपना बूथ तक तैयारी करिए, बूथ तक लोगों को जोड़िए। तो क्या पंचायत चुनाव आप अकेले लड़ेंगे या गठबंधन से लड़ेंगे? नहीं, हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भी हम चुनाव से नहीं लड़ेंगे, हम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा है कि जिला अध्यक्ष जहाँ भी मजबूत स्थिति हो, कोई भी पदाधिकारी लड़ना चाहता है तो वो लड़े। वो पूरा कुछ अध्यक्ष पे ही डाल दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि वही फैसला लेंगे वही लड़ाएंगे। जरूरी नहीं कि आपके यहाँ 50 सीटें 50 पे लड़े, जहाँ अगर 2 सीट पे मजबूत है तो वहीं पे लड़ाएंगे। अखिलेश ने चुनाव आयोग और सरकार और अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाए हैं वोट चोरी का लेकर। देखिए, ये वोट चोरी किसने लगाए? अखिलेश यादव ने एक आरोप लगाया चुनाव आयोग। राहुल गांधी जी है, लेकिन आप सब जानते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद जब से लोकतंत्र आया है तब से हमेशा वोट चोरी होती रही और काफ़ी सबसे ज़्यादा समय कांग्रेस ने सरकार में रही, तो उसकी जिम्मेदार वो भी है ना। अच्छा, आपकी सरकार बनने के बाद में क्या आप वोट चोरी के ऊपर कुछ परिपत्र की वोट चोरी नहीं है, ये अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था है। हम सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि अब लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा तीनों के बूथ जो लिस्ट है, एक बूथ लिस्ट होनी चाहिए। थाना मटेरा इलाके के तिलकपुर शंकरपुर गांव में खेत में लगे पेड़ को लेकर विवाद के दौरान पाटीदार ने जमकर लाठी डंडों का इस्तेमाल किया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने बताया कि यह घटना उनके ही परिवार के बीच हुई। खेत में लगा पेड़ दोनों भाइयों का था। एक भाई पेड़ बेचने का मन बना रहा था, जबकि दूसरे भाई ने इसे रोकने की कोशिश की। इसी बीच विवाद बढ़ गया और लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लाया गया। अन्य 2 घायल भी इलाजाधीन है। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना रानीपुर इलाके के हमीरपुर चित्रकुरी गांव में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक महिला ने शराब पीने के बाद यह कदम उठाया। परिवार में मामूली बात को लेकर विवाद होने की भी खबर मिली है। महिला की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन ने बहजोई उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या दूर करने के लिए नवनिर्मित उपकेंद्र से बिजली आपूर्ति शुरू करने, किसानों को यूरिया डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, धान क्रय केंद्रों की संख्या दोगुनी करने और मध्य गंगा नहर में पानी आपूर्ति कराने की मांग शामिल है। इसके अलावा भ्रष्ट पंचायत सचिवों की जाँच, पशुओं में फैल रही थनैला बीमारी पर रोक, बिजली विभाग की मनमानी और गलत बिलिंग की जाँच, जल जीवन मिशन के तहत टूटी सड़कों की मरम्मत, मंडियों में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, सफाई कर्मियों की गांव में तैनाती, गंगा एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड निर्माण और राशन कार्ड की जांच कर अपात्र कार्ड निरस्त करने की भी मांग की गई। भाकियों ने मंडियों में पैकेजिंग, ग्रेडिंग और भंडारण की व्यवस्था, किसानों से गन्ना खरीद में मिलों की मनमानी पर कार्रवाई, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे हटाने और क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों की मरम्मत कराने पर भी जोरदार मांग की। संभल से राहुल वर्मा की रिपोर्ट।
भाजपा और ब्राह्मण समाज के बीच पिछले दिनों उत्पन्न मतभेदों को समाप्त करने के लिए भारतीय बालिका इंटर कॉलेज में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी, भाजपा के पूर्व सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया और जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया समेत स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। पूर्व सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कहा कि भाजपा की ताकत समाज के हर वर्ग के सहयोग में है और किसी भी मनमुटाव से संगठन और समाज दोनों को नुकसान होता है। प्रांशु दत्त द्विवेदी ने ब्राह्मण समाज के साथ पार्टी की एकजुटता को आगे बढ़ाने और गलतफहमियों को दरकिरार करने की अपील की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भाजपा और ब्राह्मण समाज के बीच पिछले मतभेद अब समाप्त किए जाएंगे। अब संगठन और समाज मिलकर जिले के विकास और जनता के हित के कार्यों में सक्रिय होंगे। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले कुछ महीनों से एक घटना हुई, उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों में कुछ आक्रोश था। आज पार्टी के सभी प्रमुख लोग, माननीय पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया जी, भाजपा जिला अध्यक्ष जी, यहाँ के जिला प्रभारी आनंद सिंह जी, सबने सबकी बात सुनी और बात सुनने के बाद सबको आश्वस्त भी किया गया है कि कोई भी अपने समाज की बात की, कोई सम्मान की बात आई तो उसकी सुनवाई पहले भी हुई और लगातार होगी और सब लोग संतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के पहले भी थे और एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा सबने निश्चय किया है। बिसेलपुर सिमरा गांव के पास बने NH 731 के पर 22 अगस्त से टोल टैक्स वसूली शुरू हो गई है। टोल मैनेजर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि 20 किलोमीटर रूट पर पर्सनल गाड़ियों वाले 350 में पास बनवा सकते हैं। यहीं रोज आना जाना करने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए मासिक शुल्क 2345 निर्धारित किया गया है। प्रवीण कुमार सिंह ने जनता से अपील की है कि वे लाइन में ही टोल शुल्क जमा करें और इधर उधर से गाड़ी न लाएं। इससे टोल कर्मचारियों को सुविधा होगी और अन्य गाड़ियों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। पीलीभीत से अवध किशोर की रिपोर्ट। जी, ये 22 अगस्त को सुबह 8 बजे स्टार्ट हो गया था और अपने टोल से 20 किलोमीटर की रेंज में जो भी पर्सनल कारें हैं उनके लिए 350 का मंथली पास है। पूर्व इटावा सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंडी समिति के पास भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लादकर अभिनंदन किया। स्वागत समारोह में अवधेश भदौरिया, प्रदेश महासचिव उद्योग व्यापार मंडल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर कठेरिया ने बताया कि वे नियमित रूप से औरैया आते रहते हैं। इस बार पार्टी की बैठक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि कल वे काकोर मुख्यालय में जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ कुछ योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। पूजा पाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी ने उन्हें निकाला है, जो सच्चाई थी और घटना घटी उस पर पार्टी ने कार्रवाई की है। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। पूजा पाल ने जो है पार्टी उनको निकाला है और पूजा पाल ने जो सच्चाई थी, जो उनके साथ घटना घटी थी, वो और योगी जी की उन्होंने बड़ाई की, प्रशंसा की। अब वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अतीक के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते थे और इसलिए उसको निकाल दिया। तो जब निकाल दिया तो पार्टी की संपत्ति रहेगी। वही उन्होंने अखिलेश यादव ने भी ये बात कही है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार भरोसा नहीं है, केंद्र से जांच कराई जाए। अब वो कह रहे हैं हमें जान को खतरा है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनपद के ग्राम अरसावा में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन, हजरत हसन हुसैन और करबला के सभी शहीदों की याद में 72 ताबूत का जुलूस बड़े सम्मान के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए अंजुमनों ने अपनी नोहा खवानी और सीना जनी से लोगों की आंखें नम कर दी। कई बड़े मौलानाओं ने भी इस जलसे में खिताब किया। मौलाना इंतजार आब्दी ने करबला की घटना का जिक्र करते हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान की महत्ता बताई और सभी से इंसानियत के लिए हमेशा काम करने की अपील की। अंबेडकर नगर से मिंतुल्ला की रिपोर्ट। इंटरनेशनल पैमाने पर बहुत बड़ा प्रोग्राम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि मौला हुसैन की याद इतनी क्यों मनाई जाती है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो इस्लाम कायम है, अजान, नमाज, ये कुरान की तिलावत, ये दीन जो बाकी है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहनत का नतीजा है। यजीद नाम का एक शख्स था कि जिसने दीन इस्लाम को मिटाने का कदम उठाया था। इमाम हुसैन जो कि पैगंबर के नवासे हैं,
उन्होंने अपने घर की, अपनी और अपने घर वालों की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया है। तो इस्लाम उनका सदका है इस वक्त जो हमारे पास है। इसलिए पूरी दुनिया को चाहिए कि हुसैन की याद मनाए, इसीलिए हम ये याद मनाते हैं। दूसरी बात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए कदम उठाया था। आज इंसानियत भी बाकी है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है। इसलिए जिस इंसान के सीने में इंसानियत का दिल है उसे चाहिए कि इस तरह से इमाम हुसैन की याद मनाए। और मैं शुक्रगुजार हूं अरसामा अम्बेडकर नगर के तमाम मोमिनीन का कि जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर यह एहतमाम किया। दूर दराज से ज़ाहिरीन, ज़ाकिरीन, अंजुमने आई और सबका इन्होंने खैर मकदम किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।